नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टैलियन DEF सॉल्यूशंस। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि वो कौन से 7 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से गाड़ी का एडब्ल्यू का कंजम्पशन चेंज होता है। क्योंकि कुछ लोगों का एक बार बार सवाल आता है कि मेरी गाड़ी में एडब्ल्यू का कंजम्पशन बढ़ गया है या फिर मेरी गाड़ी यूरिया ज़्यादा खा रही है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन सारे रीजंस को मैंने 7 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें के आखिरी 3 जो रहेंगे आपने शायद से कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये 3 फैक्टर की वजह से भी एडब्ल्यू का कंजम्पशन चेंज हो सकता है। चलो तो इस वीडियो को आज देखते हैं, एंड तक बने रहना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आपके जो दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर करना। चलो तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले फैक्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपकी गाड़ी का वेरिएंट। इसका मतलब कि आपकी गाड़ी BS4 है या BS6 है। तो एडब्ल्यू का कंजम्पशन BS4 और BS6 में चेंज हो सकता है। वो कैसे? एडब्ल्यू का सिस्टम जो है या फिर मार्केट में 2017 से इंप्लीमेंट की गई। जब ये इंप्लीमेंट की गई थी तब इसका स्टैंडर्ड रेशो जो था वो था, अगर आप 100 लीटर डीजल गाड़ी में डालते हो तो एडब्ल्यू का कंजम्पशन होता था 4 to 5%। और अभी BS6 में जो भी गाड़ी उनका कंजम्पशन है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% फिर टू 100 लीटर्स डीजल। सो अब इसमें और एक दूसरा फैक्टर आता है कि गाड़ी का आपका प्रोटोटाइप कौन सा है। प्रोटोटाइप मतलब उसमें हेवी कमर्शियल व्हीकल है या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल है या पैसेंजर व्हीकल है या कार सेगमेंट की है। दूसरा फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है वो होता है आपका व्हीकल का इंजन कैपेसिटी। यस, इंजन कैपेसिटी की वजह से भी आपका एडब्ल्यू का जो कंजम्पशन है वो चेंज हो सकता है। वो कैसे? कंपैरेटिवली हेवी कमर्शियल व्हीकल्स जो है उनका इंजन और आपका कार सेगमेंट का इंजन या फिर पैसेंजर सेगमेंट का जो इंजन है ये वैरी होता है। इस वजह से जो लोडिंग कैपेसिटी है गाड़ी की वो भी चेंज हो जाएगी। लोडिंग कैपेसिटी चेंज हो गई मतलब गाड़ी डीजल कम खाती होगी या ज्यादा खाती होगी। ज्यादा डीजल खा रही है इसका मतलब एडब्ल्यू भी ज्यादा लगेगा, और कम खा रही है तो विद रिस्पेक्ट ये कम लगेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें लोडिंग कैपेसिटी। आपके गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है उस पे भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने या फिर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उन्होंने जो उस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी फिक्स की है। अब कोई एक गाड़ी होती है जिसकी लोडिंग कैपेसिटी होती है 10 टन्स या फिर 20 टन्स, 25 टन्स या फिर 12 टन्स। तो उस हिसाब से इस गाड़ी का एडब्ल्यू का कैपेसिटी, एडब्ल्यू का टैंक जो है वो डिजाइन किया जाता है। गलती से मान लो अगर हम लोगों ने जिस गाड़ी का वेइंग कैपेसिटी है 10 टन का, उस पे हम लोगों ने मटेरियल अगर हम लोग उसमें ले जा रहे हैं 11 टन, तो इंजन पे ज्यादा लोड आएगा, क्योंकि इंजन जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन होता है 10 टन के हिसाब से, जो कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। इंजन 11 टन पे भी काम करेगा, लेकिन उसमें बाकी के पार्ट्स और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और ज्यादा काम करेंगे। इसका मतलब है डीजल की खपत बढ़ेगी। डीजल की खपत बढ़ गई तो आपका एडब्ल्यू का भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सेम पैसेंजर व्हीकल्स या कार सेगमेंट को भी एप्लीकेबल होता है। इसमें भी जितनी आपकी प्रिस्क्राइब्ड वेइंग कैपेसिटी है उसको अगर आप क्रॉस करते हो तो गाड़ी को चलाने के लिए आपको और ज्यादा इंजन के ऊपर दबाव देना पड़ेगा, और दबाव देने के बाद गाड़ी का इंजन जो काम करता है, जो डीजल ज्यादा खाएगा तो एडब्ल्यू का भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रोड कंडीशंस। रोड कंडीशंस जो है ये भी मैटर करती है, क्योंकि आप हिली टेरेन पे अगर गाड़ी चला रहे हो, आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो या फिर किसी स्मूथ हाईवे पे चला रहे हो। स्मूथ हाईवे पे हमारी गाड़ी एडब्ल्यू कम खाएगी, क्योंकि गाड़ी के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं आता है। लोडिंग कैपेसिटी अगर ठीक ठाक हो तो गाड़ी आपकी स्मूथली चलती है। वहीं पे अगर आप गाड़ी पहाड़ों में चला रहे हो या फिर किसी घाट सेक्शन में चला रहे हो तो गाड़ी आपकी जो है वो ज्यादा डीजल खाएगी, और डीजल ज्यादा खाती है इसका मतलब आपका एडब्ल्यू का भी कंजम्पशन वहां पे वैरी करेगा। अब जो 3 इंपॉर्टेंट की मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी उसमें से फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे शायद से, बट वो मैटर करेगा कि आपका एडब्ल्यू या फिर डीजल, इसका कंजम्पशन गाड़ी कम खाएगी
या ज्यादा हो सकता है। तो वो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे जो लगता है वो होता है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर, यस, इसकी वजह से भी आपका एडब्ल्यू कंजम्पशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेइंग कैपेसिटी के हिसाब से जितना टायर प्रेशर आपने उस गाड़ी में लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से रखना चाहिए, उतना अगर आप रखोगे तो एडब्ल्यू का कंजम्पशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बट वहीं पे अगर आप इस गाड़ी का जो टायर प्रेशर है उसको अगर कम रखते हो तो बट ऑब्वियस गाड़ी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि टायर का फ्रिक्शन अगर रास्ते के साथ अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो गाड़ी को और ज्यादा पिकअप की जरूरत पड़ेगी। पिकअप की जरूरत आप तभी पूरी कर सकते हो गाड़ी की जब गाड़ी के गियर्स आप कम करके गाड़ी चलाओगे। गाड़ी का गियर अगर आप कम कर रहे हो वीजावी आपका डीजल का कंजम्पशन, आपका डीजल का जो थ्रोटल है, डीजल का जो रिस्पॉन्स है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। गाड़ी का एक्सीलेटर देके वो बढ़ जाएगा, मतलब आपका एडब्ल्यू का भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी गियर्स। कौन से गियर में आप गाड़ी ज्यादा चला रहे हो और उसी के साथ आपकी गाड़ी की स्पीड भी। अगर आप एक कांस्टेंट गियर में ये गाड़ी चला रहे हो तो बट ऑब्वियस डीजल का जो कंजम्पशन है वो स्टैंडर्ड कंजम्पशन ही गाड़ी कंज्यूम करेगी, और वहीं पे स्पीड अगर कांस्टेंट है गाड़ी का तो स्टैंडर्ड कंजम्पशन पे ही गाड़ी आपकी चलेगी, ना ज्यादा खाएगी ना कम खाएगी। सेवेंथ लास्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एडब्ल्यू की क्वालिटी। यस, एडब्ल्यू की क्वालिटी के ऊपर भी एडब्ल्यू का कंजम्पशन डिपेंड करेगा। ये कैसे, इसके ऊपर बात करने से पहले अगर बताना चाहूंगा एडब्ल्यू की क्वालिटी अगर कैसे पहचाननी है आपको, तो इसके लिए आप ऊपर लिखे हुए आई बटन पे क्लिक करके आप एडब्ल्यू के क्वालिटी के बारे में जान सकते हो। आप कैसे पहचानोगे कि एडब्ल्यू कौन सा है, मतलब ओरिजिनल है या फिर मार्केट में जो डुप्लीकेट एडब्ल्यू मिलते हैं उनमें से है। तो यस, ये एडब्ल्यू की क्वालिटी भी इसमें मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपने जेन्युइन क्वालिटी का एडब्ल्यू गाड़ी में फिल नहीं किया है, डुप्लीकेट अगर एडब्ल्यू अपने गाड़ी में डाला हुआ है, तो अल्टीमेटली वो गाड़ी के सिस्टम को धीरे 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 जाम कर देगा। SCR और DPF की बात कर रहा हूं मैं। ये 7 फैक्टर्स है जो कि मुझे लगता है जिनकी वजह से एडब्ल्यू का जो कंजम्पशन है गाड़ी का वो वेरी हो सकता है। अब ये सारी गाड़ियों को एप्लीकेबल होता है। कार सेगमेंट है जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स है, जिसमें लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है। ये हो गई बात AEUS 32 ग्रेड की। अब दूसरा एक ग्रेड आता है इसमें AEUS 40 ग्रेड। AEUS 32 ग्रेड जो है ये HCV, LCV, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कार सेगमेंट, इनमें से कोई भी गाड़ी हो इनको सेम लिक्विड AEUS 32 ग्रेड का ही एडब्ल्यू लगता है। तो AEUS 40 ग्रेड का जो लिक्विड है वो किस गाड़ियों में लगेगा, वो लगता है जो हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें, जहां पे डीजल इंजन काम करता है। अब ये इक्विपमेंट कौन से है, लोडर्स या फिर एक्सावेटर्स जैसे हेवी इक्विपमेंट्स जहां पे काम करते हैं डीजल इंजन के ऊपर। तो एज पर गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन जहां पे डीजल इंजन काम कर रहा है वहां पे एडब्ल्यू का सिस्टम आएगा ही आएगा। ये होता है रेलवे इंजन में, ये होता है बड़े बड़े कार्गो शिप्स में, तो वहां पे भी AEUS 40 ग्रेड का ही मटेरियल लगेगा। अब जो मटेरियल है इसका स्टैंडर्ड रेशो यूरिया का जो रहेगा, जो कि स्टैंडर्ड टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं उसका रेशो होता है 32.5। वहीं AEUS 40 का जो ग्रेड है वो होता है 40। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कार सेगमेंट की या पैसेंजर व्हीकल की या फिर ये कमर्शियल व्हीकल्स की अगर आप देखोगे तो उसमें 32.5 इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ यूरिया विच इज रिक्वायर्ड। वहीं पे हेवी इक्विपमेंट्स में आता है 40। सो ये थी जानकारी जो मुझे फिर से एक बार लगा था कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि करंटली और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जैसे ही BS6 इम्प्लीमेंट किया, BS6 के जो कंडीशंस है गवर्नमेंट के वो जब से इंप्लीमेंट हो गए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें कुछ इमिशन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने सेट किए थे डीजल व्हीकल के। ये एक चीज है जिसकी वजह से और भी एडब्ल्यू का कंजम्पशन गाड़ी का बढ़ गया है BS6 में कंपैरेटिवली BS4। तो उसमें जो पोल्यूशन गैसेस जो गाड़ी के बाहर निकलते हैं उसमें मेनली 2 प्रकार के इमिशंस होते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिसको हम लोग बोलते हैं,
और दूसरा होता है पार्टिकुलेटिव मैटर, जिसमें आता है एचसी, हाइड्रोकार्बन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सो इनकी अगर बात की जाए तो BS4 में ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो लिमिट थी ये थी 250 मिलीग्राम्स पर लीटर, लेकिन वहीं पे BS6 में इसकी लिमिट सेट की गई है 80 मिलीग्राम्स पर लीटर। पार्टिकुलेटिव मैटर जो है उसकी लिमिट सेट की गई थी BS4 में 25 mg, वहीं पे ये BS6 में लाके रखा है 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर। और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोक्स ऑक्साइड, इनका दोनों का जो इमिशन होता है वो सेट किया गया था 300 मिलीग्राम्स के ऊपर, लेकिन BS6 में अभी वो है 170 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात करें तो BS4 में वो 250 मिलीग्राम्स था, वहीं पे BS6 में उसकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट सेट की गई है 80 मिलीग्राम्स। तो इतना ड्रास्टिक अगर चेंज इसमें लाना है, 66% का रिडक्शन अगर इसमें करना है, तो एडब्लू का जो स्प्रे है जो गाड़ी में होता है, वो स्प्रे की जो टाइमिंग्स है वो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके और ज्यादा नाइट्रोक्स ऑक्साइड कंट्रोल में आएगा और उसका इमिशन लिमिट में रहेगा। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ यूजफुल साबित होगी और इससे आपका एडब्लू का कंजम्पशन आप कांस्टेंट रख पाओगे। इसको आप कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा ना जाए ये आपके हाथ में है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आज का भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, इससे कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और हो सके तो अगेन और एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपको और जानकारी चाहिए जो कि आपको इस वीडियो में नहीं मिली, उसके लिए आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम लोग रिप्लाई दे सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।